हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है एनडी नरेंद्र और आप देख रहे हैं एनडी टू जेड चैनल। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0 आखिर है ये क्या? तो मैं गाइस बता दूं आपको यह क्या है। यह ये वही उज्ज्वला योजना के तहत दोबारा स्टार्ट कर दिया गया है। जो रजिस्ट्रेशन होना है, जो कि होना शुरू हो चुके हैं। तो गाइस आप चाहें तो अपने मोबाइल से इसे कर सकते हैं, लेकिन सब चीजें पर इससे पहले आप पात्रता जान लें इसकी, यह लोग कौन लोग भर सकते हैं या नहीं। चलो, उज्ज्वल योजना 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मापदंड क्या है। तो पहला मैं बता देता हूं, आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, केवल महिला, ध्यान दें सिर्फ केवल महिला होनी चाहिए। एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, अंत्योदय अन्न योजना, एएवाई, चाय और पूर्व चाय बगान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों, एएचएलटी या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के लिए तहत सूचीबद्ध है। ये सभी लोग, आपको समझ में नहीं आ रहा हो थोड़ा क्या वो लिखा हुआ है, आप ऐसा करें कि आप बगल में यहाँ पे लगा देता हूं, आप यहाँ पे पढ़ लें। लेकिन गाइस पूरा वीडियो देखें आप, तभी समझ में आएगा। चलो, दस्तावेज क्या लगते हैं, नहीं दस्तावेज क्या है, इसकी आवश्यक दस्तावेज, अपने ग्राहक को जानिए। ई केवाईसी यूजुअल कनेक्शन के लिए ई केवाईसी अनिवार्य है। असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है। असम और मेघालय के लिए ध्यान दें, दो राज्य ये अलग के लिए मान्य नहीं है, लेकिन और सभी के लिए है। आवेदक पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आवेदक का आधार कार्ड, पते का प्रमाण पत्र आदि। आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेखित किया गया है। असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है, बार बार बता रहे हैं। अब आइए तीसरी, जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड, परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज अनुबंध के अनुसार स्व घोषणा प्रवासी आवेदकों के लिए है। चौथा, 3 में दस्तावेज में दिखाई देने वाले लाभार्थी को परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड, परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी। आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं। गाइस स्पष्ट बताइए, आप चाहें तो ऑनलाइन किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल से कर सकते हैं, और अगर आप पे नहीं बनता है तो आप ऑनलाइन किसी दुकान पर जाके करवा सकते हैं, या फिर आप जहां वितरण केंद्र है, जहां पर एजेंसी है, गैस एजेंसी है, एलपीजी है, इंडियन का कोई भी है, और तो आप वहां पर जाके इस फॉर्म को आवेदन करवा सकते हैं। सो गाइस, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0 लॉन्च हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन भी काफी हो चुके हैं। गाइस, आप लोगों के अभी तक नहीं हुए हैं तो अभी कर लीजिए। ये भी आप मैं बगल में लगा देता हूं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आवेदन करके आप लोगों को बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मुझसे कहिए कि आप मुझे भैया आप मुझे फॉर्म भर के दिखाएं, और बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल हिंदी या बुंदेल में, जिसमें भी हो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा, तभी मैं आपको इस बारे में आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा। सो गाइस, ये मेरी जानकारी थी। मैंने सोचा आप लोगों को कई लोगों को पता भी चल गया होगा, लेकिन किसी को मेरे माध्यम, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा। सो गाइस, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप कमेंट करके मुझे बताइए तो मैं उसी भाषा में आपको फॉर्म भर के बता दूंगा। सो गाइस, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।